हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमपीपीएससी चौपाल में। तो दोस्तों, हम यहां बात करते हैं एमपीपीएससी से जुड़े मुद्दों की। तो एमपीपीएससी की भटकती आत्माओं बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो गई है, और क्या हो गई है वो आप सबको पता है। पेपर का सीज़न था, वीडियोस कम आ रही थी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, पर आपको पता है कि अब हो गया है एमपीपीएससी मेंस कैंसिल। और जो अगर बाज़ार में 100 चैनल होंगे या 100 लोग होंगे तो 99% लोगों का यही मत था कि नहीं, पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले और बड़ी बड़ी कोचिंग्स के डायरेक्टर वगैरह सब कह रहे थे कि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, पेपर तो कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट केस के बारे में आप लोग कोई चिंता न करें, अपनी तैयारी जारी रखें। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, उसमें कहा था कि बिल्कुल भाई चिंता मत करना, आयोग है और पेपर समय पर ले ही लेगा, आयोग बोलते हैं उसको। और वाकई में पेपर समय पे हो जाता, पर दिक्कत ये हो गई कि हर जगह आयोग ही थोड़ी गलत होता है, कभी कभी न्यायपालिका की भी सुस्ती होती है। न्यायपालिका में केस डल गए, आगे की डेट मिल गई, तो आयोग को लगा कि पेपर आगे बढ़ाना चाहिए, तो पेपर बढ़ गया अब आपका आगे। तो जितनी भी प्रेडिक्टेबल चीज़ें थी सारी हो गई गलत, और अब बढ़ गया एमपीपीएससी मेंस आगे। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे कि मेंस आगे नहीं बढ़ेगा, उनने क्यों बोला था? उनने ऐसा इसलिए बोला था कि यार जब बढ़ाना चाहिए था, बच्चों ने ज्ञापन दिए, तब आयोग ने मेंस आगे नहीं बढ़ाया। इसके अलावा मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे भी शायद 19 का मेंस ले लिया गया था। तो सबका कहना जायज़ था कि यार मेंस आगे नहीं बढ़ेगा। और भाई जिन्होंने, सच बता रहा हूँ, जिन्हें ये मान के तैयारी करी ना कि मेंस आगे नहीं बढ़ेगा, वो बहुत आगे हैं। अब ये जो 1-2 महीने जुड़ेंगे ना, उनको वैल्यू एडिशन करेंगे उनकी तैयारी में। और जिनको लग रहा था नहीं मेंस आगे बढ़ जाएगा, इधर उधर की बातों में आ रहे थे, वो अब पढ़ना शुरू करेंगे। और जो मान चुके थे कि नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, उनने तो कर ली है तैयारी भाई, उनको तो फिनिशिंग देनी है, सो बात की सीधी बात है। अच्छा भैया, तो अब मेंस कब होगा आगे? तो अब मेंस जब भी होगा आप सबको पता है, जून जुलाई, ज़्यादा आगे तो जाना है नहीं। अगस्त में हो सकता है या सितंबर में हो सकता है। मोस्टली प्रोबेबल तो ये है कि पेपर अगस्त में हो जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर में भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और सितंबर में तो हो सकता है 26 का कैलेंडर भी आ जाए। तो आप लोग ये मान के चलो कि अगस्त में अपना पेपर होगा। ठीक है भैया, अगस्त में अपना पेपर होगा, आप जो बोलते हो सब सही बोलते हो। दुनिया का सबसे नंबर 1 चैनल अपना है एमपीपीएससी चौपाल, सारी बातें अपनी सही निकलती है। और सारी अगर अपन सही भी बोल देते हैं ना, तो फिर अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती है, सारी गलत भी हो जाती है। ठीक है भैया, आपका बहुत बढ़िया चैनल है। अब आगे क्या विचार है? आगे अपना एक ये विचार है कि एमपीपीएससी एफएसओ की वैकेंसी, उसका क्या? तो देखो, वो है आपके ऊपर। एमपीपीएससी एफएसओ की वैकेंसी में 2 धड़े बटे हुए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि नहीं, पेपर हो जाएगा 2025 में दिसंबर में, और एक का ये कहना है कि नहीं यार भाई, पेपर तो वही होगा 26 में जाएगा, अगर इनको लेना ही होता तो कैंसिल क्यों करते, भर्ती क्यों करते। ऐसी मतलब तर्क वाली बातें करते हैं। अभी कुछ बच्चे गए थे, उन्होंने कहा कि सर एफएसओ की वैकेंसी का क्या होगा? तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा है कि नहीं, हम महीने भर में कोशिश करेंगे कि एफएसओ की नई वैकेंसी हम आप सब लोगों के लिए डाल दी जाए। पर फिर सवाल ये भी उठा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या, जैसे मतलब सबका यही कहना है कि अगर आप आयोग के अधिकारियों के पास जाओगे तो वो स्पष्ट आपको थोड़ी बोलेंगे कि हम आपको वैकेंसी नहीं देंगे। आश्वासन देना काम है उनका। उन्होंने तो ये भी आश्वासन दिया था कि एमपीपीएससी 2025 में 700 पोस्ट देगी, दी तो नहीं है उन्होंने पोस्ट, बात ये भी सही है। तो देखो, एमपीपीएससी एफएसओ का मेरा क्या मानना है, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं, पेपर 25 में हो जाना चाहिए, और आप लोग दिसंबर को ही मान के तैयारी करो। सीरियसली अगर आपको एफएसओ की तैयारी करनी हो तो आप 2025 में आपका पेपर है, ये मान के तैयारी करो। और सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा, मेरा जहाँ तक मानना है। सिलेबस चेंज करना होता तो कर देते, वो जो वहाँ की योग्यता का प्रश्न है वो बस हल करना था उनको, इसलिए कैंसिल हुआ है। और ये जो फीस रिटर्न करी, इन सब का सीन ये है कि नई भर्ती उनको शुरू से देनी थी, फिर बच्चे कोर्ट पहुंच जाते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है ना, इसलिए उन्होंने फीस रिटर्न कर दी है। तो अभी आप अगर एफएसओ की गंभीरता से तैयारी कर रहे हो, अभी पिछली वीडियो में मैंने बोला था हो सकता है आगे बढ़ जाए, अभी छोड़ दो, पैसे वापस ले लो, ये सारी चीज़ें। पर अभी फिर हमको लग रहा है आपका 1 आध महीने रिफ्रेशमेंट भी हो गया बढ़िया, तो अभी आप फिर से तैयारी शुरू करना शुरू कर देंगे। और अगर आप गंभीरता से तैयारी करेंगे तो आप उन लोगों से आगे रहेंगे, और सीरियसली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको एफएसओ की तैयारी करनी है तो सीधा साधा सीन ये है। और जिन लोगों को मानना है कि भाई परीक्षा नहीं होगी, ये सब तो आयोग वालों का करा धरा है, उनको आगे बढ़ाना था, तो भाई लोग आप मान लो, आपकी इच्छा, आपका मन, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आप जो सर्च करो, आप जो डालो, आपका जो भी मत है मुझे स्वीकार है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपन हंस खेल कर इन बातों को और मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और वो बोलते हैं लॉजिक लगा के, तर्क लगा के, झगड़ा वगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। मैं देखता हूँ आए दिन लोग झगड़ा करते हैं, इस ग्रुप में ये झगड़ा, उस ग्रुप में ये झगड़ा, तो कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको एफएसओ की तैयारी करनी है भैया, तो बढ़िया तैयारी करो, तैयारी अच्छे से हो सकती है, अभी बहुत सारा टाइम है और सिलेबस भी अच्छा है, और कर दो फिर से कोचिंग शुरू अगर तुमको सीरियसली तैयारी करनी है तो। और अगर मेंस पढ़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर मेंस ही पढ़ो, ये सीधा साधा गणित है। तो ठीक है भाई लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन सही जानकारी लेके, सटीक जानकारी लेके बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।